साईं बाबा की कहानी, जो मेरे पास आएगा उसे मैं खाली नहीं भेजूंगा। शिरडी की पावन धरती पर 19वीं शताब्दी में एक साधारण से फकीर ने अपना डेरा जमाया। उनका नाम था साईं बाबा। साधारण वेशभूषा, सिर पर कपड़े की पगड़ी, तन पर एक सादी कफनी और हाथ में लाठी, परंतु उनकी आंखों में करुणा, दया और रहस्य की अद्भुत गहराई झलकती थी। लोग उन्हें संत, फकीर, गुरु जो कहना चाहें कह सकते थे, पर वास्तव में वे केवल एक ही बात सिखाते, सबका मालिक एक है। गांव का माहौल। शिरडी एक छोटा सा गांव था। यहाँ लोग खेती करके जीवन चलाते। कभी अकाल पड़ता तो कभी बीमारी। लोग दुखों से घिरे रहते, लेकिन बाबा की उपस्थिति उनके लिए संबल थी। गांव में चर्चा थी कि बाबा के दरबार से कोई भी खाली नहीं लौटता। गंगाधर की व्यथा। गांव में गंगाधर नाम का एक गरीब किसान रहता था। लगातार सूखे के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। घर में खाने को अन्न न था। पत्नी और छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। गंगाधर निराश होकर सोचता, लोग कहते हैं कि बाबा सबकी मदद करते हैं, लेकिन मेरे पास तो उन्हें चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। अगर खाली हाथ जाऊंगा तो क्या वे मेरी सुनेंगे? फिर भी बच्चों के आंसू देखकर उसका मन पसीज गया और उसने बाबा से मिलने का निश्चय किया। बाबा के दरबार में गंगाधर जब मस्जिद पहुंचा तो देखा कि बाबा धूनी के पास बैठे हैं। बाबा ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, आ गए बेटा, बहुत देर कर दी। गंगाधर हैरान हो गया। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन घर में भूख और दुख है। मैं केवल अपनी व्यथा लेकर आया हूँ। बाबा ने शांत स्वर में कहा, अरे मूर्ख, तू खाली हाथ कैसे आया? तू अपने दुख और अपना विश्वास लेकर आया है, वही सबसे बड़ी भेंट है। याद रख, जो मेरे पास आता है उसे मैं खाली नहीं भेजता। चमत्कार। बाबा ने धूनी की राख ली और गंगाधर के हाथ पर रख दी। कहा, जा, इसे घर ले जाकर अपने अनाज के मटके में डाल दे। चिंता मत कर। गंगाधर आश्चर्य और विश्वास के मिश्रण में घर पहुंचा। उसने जैसे ही राख मटके में डाली, मटका अनाज से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। परिवार की भूख मिट गई और उस दिन से गंगाधर के घर कभी अन्न की कमी ना रही। गांव में संदेश। गंगाधर ने ये चमत्कार गांव में सबको सुनाया। लोग और भी अधिक श्रद्धा से बाबा के पास आने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि बाबा केवल अनाज या धन ही नहीं, बल्कि जीवन की हर समस्या का समाधान करते हैं। बाबा कहते थे, मैं तुम्हें सोना चांदी देने नहीं बैठा हूँ, मैं तुम्हें वही दूंगा जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता है। श्रद्धा और सबूरी रखो, सब ठीक होगा। बाबा का वचन। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि बाबा का वचन शाश्वत है। जो मेरे पास आएगा उसे मैं खाली नहीं भेजूंगा। ये केवल गंगाधर की नहीं, अनगिनत भक्तों की सच्चाई है। कोई बीमारी लेकर आया, कोई निराशा लेकर, कोई भूख या दुख लेकर, सभी को बाबा ने राहत दी। बाबा की शिक्षा। बाबा अक्सर कहते थे, मैं तुम्हें सोना चांदी देने नहीं बैठा हूँ, मैं तुम्हें वही दूंगा जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता है। श्रद्धा और सबूरी रखो, सब अच्छा होगा। वे ये भी समझाते, ईश्वर को सोने चांदी की नहीं, तुम्हारे सच्चे विश्वास की जरूरत है। यदि मन से समर्पण करोगे तो वो सब कुछ देगा। निष्कर्ष। साईं बाबा ने हमें ये सिखाया कि ईश्वर को किसी भौतिक वस्तु की जरूरत नहीं, उन्हें चाहिए केवल सच्चा विश्वास, सच्चा समर्पण। जब मनुष्य श्रद्धा और सबूरी के साथ ईश्वर या गुरु की शरण में जाता है तो उसकी झोली भर ही जाती है। आज भी लाखों लोग शिरडी जाते हैं और वही अनुभव करते हैं, साईं के दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। धन्यवाद शिरडी ज्ञान चैनल देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साईं बाबा की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे। ओम साईं राम।